हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग इस सर्किल में यदि किसी सर्किल का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये सर्किल एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर कितना भाग काटती है हम लोग उसकी आज चर्चा करेंगे। जैसे ऐसे समझिए, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, ए और बी कितना होगा, और यहां से सी और डी। ए बी को हम बोलेंगे यक्स इंटरसेप्ट और सी डी को बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। तो हम लोगों को यक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है इस सर्किल की सहायता से निकालना है। अच्छा, चलिए यदि हम पॉइंट ए और बी की बात करें तो चूंकि पॉइंट ए और बी यक्स एक्सिस पर है तो यक्स एक्सिस पर हमेशा वाई की वैल्यू 0 होता है। तो ए का कोऑर्डिनेट हम मान लिए x1 0 और बी का कोऑर्डिनेट मान लिए x2 0। फॉर यक्स इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 हम इसमें रखेंगे, y इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा। अच्छा, अब यहां से यदि हम देखें तो ये x के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माने इससे यदि हम कहें कि इसके दो रूट्स हों x1 और x2, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू आ जाएगा, हम लोग पढ़े हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। यदि इसके दो रूट्स हम x1 और x2 मान लें तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए और x1 इंटू x2 हो जाएगा सी बाई ए। तो x1 प्लस x2 हो जाएगा माइनस बी बाई ए मतलब माइनस 2g, x1 x2 हो जाएगा केवल c। हम लोगों को ए और बी का डिस्टेंस निकालना है, तो इस फिगर में यदि हम कहें कि ए बी कितना होगा तो इस ए बी की जो वैल्यू आएगा ओ बी माइनस ओ ए के बराबर आएगा और ओ बी हमारा जो है होगा x2 की वैल्यू हो जाएगा, ओ ए हमारा x1 होगा। तो हम लोगों को x2 माइनस x1 की वैल्यू निकालना है जो कि यक्स इंटरसेप्ट है, यही यक्स इंटरसेप्ट है। तो यहां से x2 माइनस x1 का यदि हम होल स्क्वायर कर दें तो ये आएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और माइनस 4x1 x2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माने 4g स्क्वायर माइनस 4c, 4 कॉमन ले लें, g स्क्वायर माइनस c। तो x2 माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लें 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। इसको हम लोग बोलते हैं यक्स इंटरसेप्ट। ये एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू है। यदि हम वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू की बात करें, फॉर वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, यदि सी की वैल्यू हम मान लें 0y1 है और डी की वैल्यू 0y2, 0 हम इसलिए मान रहे हैं कि चूंकि ये y एक्सिस पर है तो x की वैल्यू 0 होगा, तो y इंटरसेप्ट y2 माइनस y1 हो जाएगा, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू 0 कर दें तो वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ये y के रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स यदि हम मान लें y1 और y2 तो y1 प्लस y2 हो जाएगा माइनस 2f और y1 और y2 हो जाएगा c। यदि हम y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर की बात करें तो दिस इज इक्वल टू y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1y2। ये 4f स्क्वायर माइनस 4c, 4 कॉमन ले लें, f स्क्वायर माइनस c। अब ये y2 माइनस y1 की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट f स्क्वायर माइनस c। इसको हम लोग बोलेंगे
वाई इंटरसेप्ट। अब इसी पर क्वेश्चंस थोड़ा सा हम लोग लगाएं। फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग देखें कि यक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू होता है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू होता है 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। अब कंपेयर द सर्किल विथ एक्स स्क्वायर, कंपेयर द इक्वेशन ऑफ सर्किल with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। तो यहाँ पर 2g की वैल्यू जो है 4 है तो g आ जाएगा 2 और 2f की वैल्यू 6 है, f की वैल्यू आ जाएगा 3 और c की वैल्यू -2 है। तो x इंटरसेप्ट हो जाएगा 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो 2 अंडर रूट जी की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कर दें, माइनस और माइनस जो है प्लस हो जाएगा। तो 2 ये आपका 4 में 2 ऐड कर दिए 6, 2 रूट 6 यूनिट यक्स इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट निकाल लें 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। 2 अंडर रूट एफ की वैल्यू दिया है 3, 3 का स्क्वायर कर दें माइनस सी, 3 का स्क्वायर 9 और 9 और सी की वैल्यू -2 है तो +2 कर दें, यह आ जाएगा 2 रूट 11 यूनिट। तो इस तरह से किसी भी सर्किल का यक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू हम लोग निकालते हैं।